आज हम 78वां यौम आज़ादी मना रहे हैं और ये कैसे हो सकता है कि हम इसमें अपने हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश ना करें। ये कैसे हो सकता है, तो आपकी मुलाकात अब करवाते हैं दुनिया की 9 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले कोहपेमा साजिद सतपारा से, जिन्होंने महज 29 साल की उम्र में 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 9 चोटियां सर कर दी हैं और जिनमें K2, नागा पर्वत, ब्रॉड पीक, गाशरबम 1 और गाशरबम 2 शामिल है। साजिद सतपारा लेजेंडरी पाकिस्तानी कोहपेमा मरहूम मोहम्मद अली सतपारा के बेटे हैं। मजीद जश्न आज़ादी के मौके पर उनसे उनके गुज़िश्ता पुरखतर सफरों की कहानी हम सुन लेते हैं। अजय, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे पहले ये बताइएगा कैसा फील कर रहे हैं मार्का हक के बाद अपने वतन में, क्योंकि आप तो 9 ऐसे मार्के पहले से कर चुके हैं जिसमें आपने ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी नहीं किया था। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। तो पूरी कौम को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं और मेरी पैदाइश भी ऐसे इलाके में सिकंदू के एक नवाही गांव सतपारा में मेरी पैदाइश हुई है। तो बचपन से ही हम पहाड़ों में पैदा हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही पहाड़ों में पैदा होने की वजह से एक स्टेमिना था और उसी में घुल मिल गए थे। तो जब मैं जवान हुआ तो मैंने माउंटेनिंग का आगाज़ किया, एक प्रोफेशनल क्लाइंबिंग का। तो और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया की जो 9-8 माउंटेन्स है, जिनमें K2, ब्रॉड पीक, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मनासलू और काफ़ी माउंटेन्स है जिनको विदाउट ऑक्सीजन समिट किया। तो बहुत खुशी होती है, स्पेशली जब हम किसी भी पहाड़ को सर करते हैं तो सबसे पहले अपने मुल्क का, अपने इस सबसे लाली परचम को लहराते हैं। तो एक सेटिस्फेक्शन और एक दिली खुशी होती है जब भी पहाड़ों को समिट करते हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी मेरा मिशन है जो वर्ल्ड के जो 14 हाई पीक्स हैं, जो 14-800 तो उनको विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम करना है और पाकिस्तान का परचम लहराना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। आपने बताया घर ही से आपने जो है ना ये पहाड़ों का सफर शुरू कर दिया, क्योंकि पहाड़ों में ही आप पैदा हुए। किस चोटी को साजिद सर करते हुए, जो बगैर ऑक्सीजन के सर करते हुए आपको सबसे ज्यादा खतरा महसूस हुआ और कभी हिम्मत हार गए और वापस चले गए हों, ऐसा कभी हुआ? जी जो मैं K2 विंटर जो अनक्लाइम था 2020-21 में, जो विंटर एक्सपीडिशन में अपने वालिद के साथ मौजूद था, जो अली सतपारा और जॉन स्नोरी और हमारी एक पूरी टीम वहाँ पे मौजूद थी। तो विंटर सबसे जो एक हार्डेस्ट और एक्सट्रीम एडवेंचर होता है और अनक्लाइम था K2 विंटर। उस वक्त तक दुनिया के 13 जो 800 क्लाइम हो चुके थे और K2 अनक्लाइम था। तो उसमें जब हम समिट पुश कर रहे थे 5 फरवरी को, जब बोतलने के करीब पहुंचकर मैं विदाउट ऑक्सीजन था, तो उसमें मेरी एनर्जी लॉस हो गई और उस एनर्जी नहीं रही। तो उधर से मैं वापस हुआ। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे एक टफेस्ट मिशन था। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया विदाउट ऑक्सीजन, K2 क्लाइम किया समर में, और नागा पर्वत, ब्रॉड पीक, गाशरबम 1-2 सारे माउंटेन्स विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किए। लेकिन विंटर में मैं कोई बोतलने से वापस आए जी विदाउट ऑक्सीजन ट्राई करते हुए। बिल्कुल साजिद, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और आपने अपने वालिद का जिक्र कर लिया, हमारे हीरो हैं वो और हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। लेकिन आप बताइएगा क्या चीज़ ऐसी है जो आप उनकी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं? जी वालिद, अक्सर तो मेरे वालिद के दोस्त अक्सर देखते थे, क्योंकि वालिद भी एक यंग थे और मैं उनका बड़ा बेटा था, एल्डर सन। तो अक्सर यकीन नहीं करते थे, क्योंकि हम बाप बेटा हैं। अक्सर कहते थे कि आप भाइयों की तरह लगते, तो हम दोस्तों की तरह होते थे। अक्सर अपने गाँव में अक्सर पहाड़ों पर साथ जाते थे क्लाइंबिंग के लिए, अक्सर खेलते थे साथ में। तो अपने ज़िंदगी के जो फर्स्ट टाइम जो K2 में गया था 2018 में, तो अपने वालिद के साथ किया था क्लाइंबिंग के लिए। तो 2020-21 में जब वालिद का ये हादसा हुआ तो मैं भी उस वक्त भी साथ था। तो अक्सर पहाड़ों में जाता हूँ, जब स्पेशली K2 में जाता हूँ। इस साल मैं K2 में था, रिसेंटली कोई 15-20 दिन हुए वाक़ई। जब भी मैं उस कैंप पे जाता हूँ, मोस्टली कैंप 2, कैंप 3, जहाँ पर वालिद के साथ वक्त गुजारा, तो अक्सर याद आते हैं। स्पेशली पहाड़ों पे अपने गाँव जाता हूँ, जब खेलता हूँ तो वालिद की याद आती है। स्पेशली अक्सर ऐसे मोमेंट्स होते हैं उसमें वालिद की याद आती है। लेकिन आप अपने वालिद का नाम खूब रोशन कर रहे हैं, वो बड़े खुश होंगे आपको इस तरह से अचीव करते हुए, चीज़ें देखते हुए। अच्छा साजिद, वैसे तो नज़ारे कुदरत के सभी खूबसूरत हैं, क्योंकि रब्बे कायनात की बनाई हुई हर चीज़ बड़ी खूबसूरत है। लेकिन पहाड़ों पर जाकर किस पहाड़ पर आपको लगा कि ये जो नज़ारा है बड़ा खूबसूरत है, यहाँ बार बार जाने का आपका दिल किया हो? जी जो K2 स्पेशली आप वन ऑफ द ब्यूटीफुल समिट कहते हैं। अक्सर जो पहाड़ों पर भी नागा पर्वत को क्लाइम करते हैं, एवरेस्ट क्लाइम करते हैं, तो सारे पहाड़ों के जो व्यूज़ हैं, स्पेशली वेदर क्लियर होता है समिट पे, तो अमेजिंग होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन K2 का जो समिट है वन ऑफ द ब्यूटीफुल समिट है। जब मैंने 2019 में फर्स्ट टाइम क्लाइम किया था तो परफेक्ट वेदर था इसका।
स्पेशली जब K2 के टॉप में होते हैं तो एक साइड पे चाइना होता है और चाइना के सारे जो पहाड़ होते हैं सूखे हैं, मोस्टली उन पर बर्फ़ ज़्यादा नहीं है। हमारे जो साइड पाकिस्तान जो कराकोरम रेंज है, हिमालयन रेंज है, सारे जो स्नोवी माउंटेन से बड़े बड़े, तो एक अमेजिंग एक एक्सपीरियंस होता है। आपको यकीन नहीं आता है वो मंजर देख के, इतना खूबसूरत होता है। तो आप टॉप होते हैं तो एक इमेजनरी और एक बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो साजिद, वैसे तो हमें भी बहुत शौक है, आपके सहारे ही हम वो मनाजिर देख पाते हैं। तो ये बताइएगा कि इस वक्त जश्न आज़ादी मना रही है पूरी कौम, तो इस मौके पे आप इक़्तिदार में बैठे हुए जो हुक्मरान हैं उन तक कोई पैगाम पहुँचाना चाहें? जी, जश्न आज़ादी के मौके पर मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक स्पेशली एक माउंटेनियर रूम है ना, तो हमारे पास अल्लाह के फजल करम से जो वर्ल्ड के जो 5-8,000 मौजूद हैं, जो 5 बड़े पहाड़, उसमें K2, नंगा पर्वत, ब्रॉड पीक, कशबरुम 1, कशबरुम 2, और दुनिया के 7,000 से 108 हमारे पास पहाड़ मौजूद हैं। हम माउंटेनियर्स स्पेशली दूसरे मुल्कों में जाते हैं, देखते हैं तो उनके पास काफ़ी एक एडवेंचर की काफ़ी फैसिलिटीज़, एक्टिविटीज़ होती है। हमारे पास भी इतने पहाड़, इनको प्रमोट करें, इनको एक्सप्लोर करने के लोगों को बुलाएं। और अक्सर जो दुनिया की जो अभी तक कोई माउंटेन गाइड नहीं है पाकिस्तान में ना, जो इतने पहाड़ हैं हमारे पास, तो उनकी ट्रेनिंग्स दे दें, तो ये हमारे एरिया टूरिज़्म में स्पेशली एडवेंचर टूरिज़्म में काफ़ी बूस्ट होगा जी। ठीक है। अच्छा साजिद, मेरे जैसे जो लोग जिन्हें शौक तो बहुत है लेकिन वो माउंटेनियर्स तो नहीं है, उनके लिए कोई ऐसी पीक जो बड़ी आसान हो जहाँ से वो आगाज़ कर सकते हैं? हाँ जी, अभी हमारे पास काफ़ी पहाड़ हैं। स्पेशली जब जो माउंटेनियर्स हैं उनके लिए ट्रेकिंग या हाइकिंग पीक होती हैं, तो उसमें होसरगंग 6000 मीटर, शतुंग पीक, स्पांटिक जो आइडियल पीक्स है हमारे पाकिस्तान में अभी नॉर्थ में, तो उनके लिए बिगिनर्स के लिए, क्योंकि 6000 मीटर काफ़ी लो एलिवेशन है, तो बिगिनर्स के लिए काफ़ी आइडियल पीक है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और आज़ादी इस वक्त जारी है, आपको जश्न आज़ादी एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। और साजिद हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, अपनी दास्तान सुना रहे थे, किस तरह से उन्होंने ये 9 पहाड़ियाँ सर की हैं बगैर ऑक्सीजन के, और किस तरह से वो अली सदपारा को मिस करते हैं। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कौम सारी जो है इस वक्त जश्न मना रही है। जश्न मनाते मनाते तो हमें ख्याल आया जहाँ पाकिस्तान है वहाँ डालडा है, क्योंकि डालडा हम सबको कई सालों से एक मयारी प्रोडक्ट फराहम कर रहा है। डालडा में मौजूद हैं वो वाइटामिन, वो अज्जा जो देते हैं आपको और आपके घर वालों को बेहतरीन ग़िज़ाइयत और सेहत। जी हाँ, डालडा की मयारी मसनूआत जो बैनुल-अक़वामी मयारात पर अमल पैरा है और जिसे हम फ़ख्र से खालिस्तान पाकिस्तानी ब्रांड भी कह सकते हैं, तो फिर इस जश्न आज़ादी पर बनाएं अपनों के लिए कुछ खास डालडा के साथ और उनके बेहतरीन ऑफर्स के साथ। डालडा एक 100% पाकिस्तानी ब्रांड होने के नाते हर पाकिस्तानी माँ और उनके घर वालों को बेहतरीन क्वालिटी फराहम करता है। डालडा अब दस्तयाब है यौम आज़ादी की नई पैकेजिंग में और ये बड़ी पसंद आई है मुझे। हम ब्रेक पर जाएंगे।